अब डीएनए में वो खबर जो हर हिंदुस्तानी को आज देखनी चाहिए, उस खबर को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और फिर सवाल पूछने चाहिए। क्योंकि एक तरफ औरंगजेब है जिसने न जाने कितने हिंदुओं को मौत के घाट उतारा, तो दूसरी तरफ है छत्रपति शिवाजी महाराज जो सनातनियों के स्वाभिमान के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। औरंगजेब एक तरफ जिसने 5 दशक तक हिंदुस्तान में सिर्फ आतंक मचाया, मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं को खत्म किया, तो दूसरी तरफ शिवाजी राजे जो हिंद के स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने को तैयार थे। एक तरफ औरंगजेब जिसके मकबरे के लिए सरकार सालाना 2 लाख रुपए खर्च कर रही, दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर और देश का इकलौता मंदिर जिसकी देखरेख के लिए सिर्फ 6,000 रुपए सालाना दिए जाते। क्या दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? औरंगजेब के लिए 2 लाख रुपए और शिवाजी महाराज के लिए 6,000 रुपए। यह दुर्भाग्य है कि जिस आक्रांता ने पूरे हिंदुस्तान में आतंक फैलाया उसकी कब्र पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, तो जिसने मुगलों से लुहा लिया उसके मंदिर को नजरअंदाज किया जाता रहा। शिवाजी महाराज हिंद के स्वाभिमान के लिए लड़े और आज जी न्यूज शिवाजी महाराज के लिए सम्मान के लिए लड़ रहा है। शिवाजी महाराज के मंदिर को नजरअंदाज करने की खबर जैसे ही सामने आई, हम वहां पहुंचे, हमारे रिपोर्टर अश्विन पांडे पहुंचे, सिंधु दुर्ग किले में पहुंचे, वहीं पर यह मंदिर है और श्री शिव राजेश्वर मंदिर के हालात क्या देखिए वो जरा। सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज शिव छत्रपति महाराज की, शिव छत्रपति महाराज की जय शिवाजी। इस वक्त मैं उस मंदिर में हूँ जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना हुई है। ये आप देखिए उस मंदिर में ये पूरा जो है पोशाक चढ़ाया हुआ है, अंदर मूर्ति है। जिन्होंने स्वराज्य का नाम दिया, स्वराज्य की घोषणा की, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर पर सिर्फ 500 रुपये महीने का खर्चा किया जा रहा है, जो अपने आप में बेहद चिंताजनक है और गुस्सा दिलाने वाला है। यहाँ पर 6,030 रुपये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिया जाता है, इसका जिक्र है। और साथ में आगे लिखा है कि ये जो पैसा है इस मंदिर के संचालन में बहुत कम है, यानी कि लोगों से कहा जा रहा है कि वो दान करें। महाराज की जो भुयारी मार्ग है, जो मंदिर बनाए हुए तालाब है, इनको बहुत निधि की जरूरत है। वो अगर वो 1 करोड़ भी देगा तो भी कम है। औरंगजेब की कब्र के लिए 1 पैसा भी लोगों ने देना नहीं चाहिए। औरंगजेब को भी दे हैं 2-2, 3-3 लाख रुपए साल में, या कुछ भी देते हैं, वो गलत बात है। ये तो बहुत गलत बात है। इतने बड़े भगवान, हम तो उन्हें भगवान मानते हैं। इंग्लिश गवर्नमेंट उस जमाने में 1520 रुपया देती थी 1874 में, तो आज 1520 रुपए का वैल्यू कितना हुआ? उसके हिसाब से तो कम से कम गवर्नमेंट ने देना मांगता है ना। यह सोचने वाली बात है कि जिस मंदिर के रखरखाव के लिए पहले 12 गांवों की पूरी आमदनी आती थी, जिस मंदिर के रखरखाव के लिए अंग्रेज सालाना 1500 रुपए देते थे, आज उस महाराष्ट्र सरकार उसे महज 6,000 रुपए दे रही है। महाराष्ट्र में लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी राजे के नाम पर, शिवाजी महाराज के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन राजे के मंदिर की इस हालत पर जब सवाल पूछा गया तो जवाब किसी के पास नहीं। अभी सर जो मालवन का ये आपने बोला, सुबह ही मैंने आपको ये कहा, उसका भी जो कुछ भी बढ़ाने का ये वो सीएम सर को वो डिसीजन लेंगे। एक मुहिम और चल रही है कि आपने संगमेश्वर का बात किया, शिवाजी का जो मंदिर है सिंधु दुर्ग वाला, उसको लेके बहुत ज्यादा चर्चा है। सिर्फ साल के 6,000 रुपए उसको अलॉट हो रहे हैं। क्या उसको लेकर आप लोगों का कुछ प्लान है, कुछ बातचीत हुई है, उसको कैसे करना है? एक कौन सा मंदिर? शिवाजी का जो मंदिर सिंधु दुर्ग में है, मौजूद है देखो यार, आप अचानक कोई प्रश्न पूछ लोगे तो सारी जानकारी तो हमारे पास रहती नहीं है। हमारी मांग तो ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो या छत्रपति संभाजी महाराज हो, उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए। देश की गरिमा को बढ़ाने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था, तो उनके स्मारक के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा निधि मिलना चाहिए।
जो सम्राट स्वराज के लिए मुगलों से लड़ा, आज जी मीडिया उनके स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है। आखिर महाराज के मंदिर के रखरखाव के लिए महज 6,000 रुपए ही क्यों? सरकार इस पर ध्यान भी दे और सरकार इस बात का जवाब भी दे। एक तरफ जी मीडिया ये मांग कर रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर के रखरखाव के लिए सहायता राशि को बढ़ाया जाए, तो दूसरी तरफ औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग भी हर तरफ से हो रही है और लगातार हो रही है। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात, कारण ती संरक्षित आहे। औरंगजेब जैसे व्यक्ति का उदात्तीकरण नहीं होना चाहिए। वो इस देश का आक्रमणकारी था, दुष्ट बुद्धि का था। लाखों करोड़ों खर्च कर दिए औरंगजेब पे, और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज उनसे लड़े हैं, उनके ऊपर कुछ खर्चा नहीं होगा। उसकी मज़ार का रखरखाव करने वाली यही सरकार है। उसके मज़ार पर 6 लोगों को तनख्वाह देकर रखा है सुरक्षा रखरखाव के लिए। कथनी और करनी में इनकी बहुत फर्क है। मुगल आक्रांताओं ने इस देश को कई जख्म दिए हैं, लेकिन आज इन मुगल शासकों की आलीशान कब्र के लिए सरकारें लाखों रुपए खर्च कर रही हैं, लेकिन मुगलों से लड़ने वाले वीर शिवाजी का मंदिर जर्जर हालत में है। आखिर क्यों? यह सवाल राजनेताओं से है, यह सवाल सरकारों से है, और जवाब का इंतजार इस देश की पूरी 145 करोड़ की जनता कर रही है कि जल्द से जल्द इस सवाल का जवाब भी दिया जाए और शिवाजी महाराज के मंदिर को उसका हक भी दिया जाए।